हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की डिमांड आ रही थी एचपीसीएल का जो अभी पेपर हुआ है बीटेक वालों का, उसका कट ऑफ किया जाएगा। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो था और चूंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के मन में सस्पेंस चल रहा है, तो बीटेक वाला फाइनली एग्जाम संपन्न हो चुका है, आप लोगों को पता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो भी बनाया था और आपको क्या सेफ अटैम्प्ट जाएगा आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो एचपीसीएल में सबसे ज़्यादा, अगर आपको यूट्यूब में सबसे ज़्यादा अगर किसी टीचर ने हेल्प किया है तो मैंने किया है बेटा। आप लोग देखिएगा एचपीसीएल जैसे ही सर्च करोगे अलग अलग नामों से तो आपको मेरा नाम ज़रूर वहाँ पे दिख जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब देखो, मैं अपने एक काम की बात करूंगा बेटा, सीधे एचपीसीएल का 2024 का कट ऑफ। ये आपको भी पता है कि बीटेक वालों का कट ऑफ जो गया था 2024 में जनरल कैटेगरी में, एक इलेक्ट्रिकल का। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ईमानदारी सी बात बता देता हूँ बेटा। देखो 2025 का कट ऑफ क्या जाएगा कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। टोटल फॉर्म कितने भरे गए, टोटल बच्चे कितने अपियर हुए, और एग्जैक्ट सबका ओवरऑल सभी ब्रांच का पेपर का लेवल कैसा था कैसा नहीं था। तो बट मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक बेस इंफॉर्मेशन ये दूंगा कि प्रीवियस ईयर में क्या गया। प्रीवियस ईयर में इतनी वैकेंसी थी तो प्रीवियस ईयर में इतना कट ऑफ गया था। उसके बेसिस पे थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं उसी के रिस्पेक्ट में। तो देखो, इलेक्ट्रिकल में जैसे 102 गया था, और चूंकि आपको पता है इसके बाद आपको रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होना है, जीडी होना है, ये सारी चीजें होना है। तो यहाँ पे सिविल में देखो 129 गया था, इंस्ट्रूमेशन पे 103 गया था, केमिकल में 128 गया था, मैकेनिकल में 102 गया था। तो पिछली बार जो वैकेंसी थी 2024 में, वो 93 वैकेंसी थी मैकेनिकल की। और आपको ये वैकेंसी आपको अलग अलग ब्रांच की है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जिसकी वैकेंसी ज्यादा है उसका कट ऑफ कम गया था। जैसे सिविल में आप लोगों को 10 वैकेंसी थी तो आपको कट ऑफ ज्यादा चला गया। इलेक्ट्रिकल में 102 चला गया क्योंकि कट ऑफ वैकेंसी 43 थी। तो ऑटोमेटिक ऑब्वियस बात है, जिसकी वैकेंसी ज्यादा होगी तो उसमें, और एचपीसीएल में मैकेनिकल की वैकेंसी रिलेटिवली ज्यादा होती है। अब 2023 में मैं बात करूं तो 2023 में भी अगर मैकेनिकल की वैकेंसी 57, सबसे हाईएस्ट वैकेंसी मैकेनिकल लेके बैठा था, और मैकेनिकल की वैकेंसी 2023 में 103। अब आप सोच रहे हो कि इसमें वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी मैकेनिकल की कट ऑफ ऑलमोस्ट वही गई, क्यों? क्योंकि हर साल डे बाई डे कंपटीशन बढ़ ही रहा है। हर साल डे बाई डे आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। आप समझने की कोशिश करिएगा, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ गई। तो अब ये सवाल है कि चूंकि पेपर का लेवल ऑलमोस्ट वही है, पेपर का लेवल अगर आप प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन करो, इस बार जो अभी मैं मैकेनिकल के बच्चों से बात किया स्पेशली, बाकी एक सिविल के बच्चे से भी बात हुआ है, तो पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर जैसा ही है, क्योंकि वो बच्चा दोनों पेपर में अपियर हुआ था, 2024 वाले में भी 2025 में भी अपियर हुआ। और चूंकि उसको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पता है, चूंकि अब मैं अगर ऐसे बच्चों से बात करता, अब अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो सेम बच्चे से मैंने बात किया, यार तुमको क्या अलग अलग लगा, तो पेपर का लेवल ऑलमोस्ट उसको सेम जैसा दिखा। अब सवाल है कि ये 2024 का है, तो अब आप देखिएगा मैकेनिकल की वैकेंसी इस बार भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैकेंसी ठीक ठाक है मैकेनिकल की। इस बार 2023 में अगर बात करें 25 में, तो वैकेंसी अगेन 93 है। तो वैकेंसी आपकी इस बार मैकेनिकल में अगर बात करें तो 90 कितना है जरा बताइएगा, 93 गया। सिविल में देखो 16 वैकेंसी है, जबकि प्रीवियस ईयर में सिविल में वैकेंसी 18 थी। तो वैकेंसी आप ऑलमोस्ट आपका वही है 2023 वाला। तो सवाल है कि अब हर बार देखो, हर बार कहीं ना कहीं, बट इस बार 2024 में मैं जहां तक समझता हूं कि 2023 के बाद अगर 25 में बात करें, 2025 में, तो मैकेनिकल की 105 प्लस 5, मेरे को ऐसा लगता है कि इससे 5 नंबर ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा। अब चूंकि इस बार 1:7 के रेशियो में बुलाया है, इस वजह से यह भी फैक्टर हो सकता है कि थोड़ा सा देखो, कंपटीशन बढ़ने के बावजूद भी कट ऑफ जैसे इससे 5 नंबर ज्यादा या 5 नंबर कम तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एचपीसीएल का पूरा ट्रेंड, जूनियर एग्जीक्यूटिव में को भी अच्छे से डिकोड किया हूं, और आपको तो कम तो नहीं जाएगा बेटा, एक्सपेक्टेड है। और ये सारी चीजें प्री कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर वैकेंसी, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो ऑफिशियल अनाउंस हुआ था, उसके बेसिस में मैं आपको इस बार का बता रहा हूँ। तो आप लोगों का ये जो मार्क्स है अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा उससे ज़्यादा है, तो आप लोग अपना पढ़ाई मस्त एकदम करो अच्छे से, जी इंटरव्यू की तैयारी करो और आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये मैकेनिकल का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 105 के ऊपर जाएगा। सिविल का 100, चूंकि वैकेंसी कम है, 135 के आसपास, इलेक्ट्रिकल का 125 के आसपास,
और केमिकल के 117 के आसपास। ये आपकी इस बार जा सकता है। तो बाकी अगर एचपीसीएल की आपको इंटरव्यू के संबंधित किसी भी तरह की मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आपको एक मैं टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और मैंने आप लोगों को दे ना, वहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स के एचपीसीएल के जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनका मैंने ये आपको क्यूआर कोड है @mechanical_engineer सेंटर। आपको यहाँ पे मैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोगों को लिंक भी भेज दूंगा। उन टॉपर्स को इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, ये आप लोगों को वहां से गाइडेंस। और एक बहुत सारे एचपीसीएल का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, इंटरव्यू में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप वहां से देख लेना। मॉक भी करवाया हो और सेलेक्टेड बच्चे का सक्सेस स्टोरी भी करवाया हो, वहां पे देख लेना जरूर। और बाकी देखो, नो डाउट जब युद्ध में जाते हैं तो आप लोगों को हार और जीत दोनों लगा रहता है। आपको अपना पेपर कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा, और कमेंट में आप लोग ये भी बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया। अब चूंकि एग्जामिनेशन पैटर्न आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है। 85 क्वेश्चंस आप लोगों का टेक्निकल, 85 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, तो 170 नंबर में। अब ये सोचो कि अगर आप इतना कि इसके ऊपर ऊपर ला रहे हैं तो अभी आपको बहुत 1:7 के रेशियो में आपको इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है। तो अभी फाइनल कट ऑफ तो और कुछ बनेगा, बट फिलहाल ये हमारा लग रहा है कि आप लोगों का मार्क्स अगर इतना इतने ऊपर है तो आप लोगों के सिलेक्शन। अब आप किसी के मार्क्स मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, अगर मैकेनिकल में बोलो कोई 90 के नीचे है, कोई 80 के नीचे है, यार आप लोगों को कहीं ना कहीं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितने बच्चे आपकी कोई भी ब्रांच हो, अगर आपके मार्क्स मैकेनिकल छोड़ करके 100 के नीचे है तो मूव ऑन फॉर नेक्स्ट एग्जाम, मूव ऑन फॉर नेक्स्ट एग्जाम। मैकेनिकल में भाई किस्मत क्या गेम खिला दे पता नहीं, बट मैं आपको समझता हूं कि 100 मार्क्स के नीचे वाले आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जाम क्या हो सकता है, ए लेवल पे भी हो सकता है, जे लेवल पे भी हो सकता है। सबकी अगर आपको तैयारी करना है तो मैं आपको यही बोलूंगा, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, और आपका और भी सारे एग्जामिनेशन हैं। आप उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो इंजीनियर्स अड्डा के साथ। और मैं आपको बोलूँ गूगल पे सर्च करोगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, किसी भी ए जेई एग्जामिनेशन की तैयारी करना है तो मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का महापैक जरूर ज्वाइन कर लें। दिस इज़ योर मैकेनिकल महापैक। और यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट अफोर्डेबल है महापैक, और इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये करीब 2100 रुपये का है। इसमें एचपीसीएल का बैच है, आरआरबी का बैच है, और एसएससी का बैच है, और टेस्ट सीरीज है, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, सक्सेस स्टोरी है, करीब 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस मॉक के फॉर्मेट में हैं, 3,000 से ज़्यादा आवर्स की लाइव क्लासेस हैं। इन सारे एग्जामिनेशन की आप तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हो, इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है। और गाइज देखो, और भी अगर आपको मॉक वगैरह कराना होगा, करना होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, या मेल मुझे ज़रूर करना, क्योंकि मेरे पास पूरा एक्सपर्टाइज है इसका। तो एचपीसीएल का मैं करा दूंगा, rahul.misra@adda247.com। एचपीसीएल का अगर मॉक अगर आपको मुझसे करवाना है फ्री ऑफ कास्ट में, तो पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को हेल्प करने का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर, जो बच्चे हार गए, जो बच्चे देखो जब युद्ध में आप बिना तैयारी के जाओगे, या और आपको लगता है कि आपकी तैयारी थी, आपका किस्मत साथ नहीं दिया उस दिन, इस वजह से मार्क्स अच्छे नहीं है, तो आप अपना सेल्फ स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, बस वही मोमेंटम जारी रखो, बस अपना मॉक वगैरह दे दो अच्छे से, याद रखना। और जूनियर एग्जीक्यूटिव का कब होगा पेपर, एडमिट कार्ड कब आएगा, आने दो। अभी एचपीसीएल की कोई तरफ से, एचपीसीएल की तरफ से अपडेट नहीं, बट एक्सपेक्टेड है सितंबर में आप लोगों को देखने को मिले। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, तैयारी करने के लिए आप लोगों को कोई नहीं रोक रहा, तैयारी कर सकते हो अच्छे से, बशर्ते आपको समय मिला है तो थोड़ा सा उसका एडवांटेज उठाओ। अगेन मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और अच्छा कर दो यार, आपके हाथ में एक सरकारी जॉब हो जाएगी, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के सामने रख दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारी चीज़ों को समझोगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए, क्योंकि आपका ही अपना चैनल है। हर एक बच्चे को मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखें, समझें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं किया, जो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन था बच्चों से बात करने के बाद, वो मैंने बता दिया। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, एग्जैक्ट कट ऑफ आयोग आपको डिसाइड कर देगा आप लोगों के मार्क्स के बेसिस पे, बट एक प्रोडक्शन बता दिया कि भाई इतने मार्क्स के बच्चे आए, होप अपना बनाए रखो, और इतने मार्क्स के 100 मार्क्स के नीचे वाले बच्चे अब मूव ऑन करो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। चलो, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।